देश में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर केवल कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। इस बीच ओडिशा से एक अन्य मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि 27 जुलाई को ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही व्हाट्सएप पर प्रसारित होता पाया गया। इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केवल बड़े कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और व्यवसायीकरण पर भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वर्ष 2024 में भी उसका यही रुख था और वर्ष 2024 में भी उसकी राय नहीं बदली है। पार्टी का कहना है कि पेपर लीक के मामलों में केवल सख्त सजा और फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार और व्यवसायीकरण के कारण छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। पार्टी ने यह भी कहा कि छात्र आंदोलनों की मूल भावना को समझने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। वहीं सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए नए कानून और विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है ताकि दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके और युवाओं का भरोसा बहाल हो सके। हालांकि ओडिशा में सामने आए इस नए मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया तक पहुंच गया तो सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई? क्या परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे? क्या तकनीकी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है, जबकि सरकार अपनी नीतियों और कानूनों को प्रभावी बता रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक और अधिक गरिमाने की संभावना है। फिलहाल पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ओडिशा के इस मामले में जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं और क्या दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं।